बेटियों को जब पैदा होती है तो बड़ी दुख मनाया जाता है कि आज भी की महिलाएं आज पहले से ज्यादा अभी दबाव में है और प्रेशर में है। और सबकी महिलाओं को आपको इज्जत करनी है, उनको सम्मान देना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आज के डेट में किसी महिलाओं का अत्याचार होगा न किसी समाज में, कहीं हमारा देश लैंगिक समानता वहीं से दूरी खत्म हो जाएगी। मैं काउंसलर श्रीमती अलका शर्मा। आज ये पॉइंट उठा है कि लैंगिक समानता, तो मैं कहना चाहती हूँ कि लैंगिक समानता जो होना चाहिए सब में, महिलाओं पुरुषों में भेदभाव क्यों है, इसका सबसे बड़ा रीजन मैं मानती हूँ फिर तो ये हमारी जो परंपरागत होती आ रही समाज में शुरू से ही है कि बेटियों को जब पैदा होती है तो बड़ी दुख मनाया जाता है कि बड़ी सबका चेहरा उतर जाता था, लेकिन बेटे के पैदा होने पे बड़ी खुशी मनाई जाती थी कि बड़ा बहुत अच्छा नाम रोशन करेगा। ये आई कहाँ से? ये सबसे बड़ा इसका रीजन हमारे पुरानी परंपरागत जब पीढ़ी जब स्टार्ट में जब लड़की जब पैदा हुई, और इसी में ये कि पुराने जमाने में ये भी कहा जाता था कि जब बेटा है ना वो लड्डू है, चाहे टेढ़ा हो चाहे कैसा भी है तो लड्डू। लेकिन बेटियों को जरा सी गलती के लिए उनको ये कि नहीं तुम्हें किसी दूसरे घर में जाना है और आपको सबके दब के रहना है। तो स्टार्ट में कहाँ से आया? ये परिवार से फिर समाज से ये हमारे ये इसे बढ़ता गया। तो हमें सबसे परिवार और समाज में ये जो है ये लैंगिकता इसको सुधार हमें करना पड़ेगा। फर्स्ट सबसे शुरू में ये था कि लड़की पहले पैदा होती थी पिता के अधीन, उसके बाद ससुराल गई, तुम भैया पति के अधीन आप रहोगी, आप जहाँ पति जहाँ कहेगा आप वहीं जा सकती हो, जहाँ नहीं कहे वहीं। उसके बाद वो जब पति से भी बेटा हो गया फिर बेटे के अधीन। तो शुरू से ही पत्नी लड़कियों को हमेशा या महिलाओं को हमेशा डिपेंड हो, आप किसी के उसमें अंडर में ही रहोगी, आप अपने निर्णय नहीं ले सकती। समाज से, घर से, परिवार से उनको निर्णय से हस्ती से वंचित किया जाता था। और आज भी है, भले ही महिला हर में, समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में और प्रोफेशनल क्षेत्र में सब में आगे बढ़ी है, लेकिन कहीं भी कहीं वो प्रेशर है। आज की महिलाएं पहले की अपेक्षा ज्यादा प्रेशर में है। क्यों है? उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनपे और जिम्मेदारियां अब और बढ़ी हैं, उनका शोषण और आज की डेट में बढ़ा है। परिवार में जहां वर्क कर रही वहां पर उन पर शोषण, पुरुषों को उनमें भेदभाव किया जाता है, यहाँ तक कि सैलरी में, वर्क में उनपे ज्यादा उनको शोषण किया जा रहा है हर क्षेत्र में। आज भी की महिलाएं आज पहले से ज्यादा अभी दबाव में है और प्रेशर में है वो, और उनपे ज्यादा काम का वर्क है। क्योंकि घर में भी अगर कोई भी प्रोफेशनल जो भी महिलाएं हैं घर में अगर जॉब करके घर पे आती हैं, तो अगर बेटा आया है तो कोई कभी भी जैसे सर ने कहा कि एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है। कभी सास ये नहीं कहेगी कि नहीं कोई बात नहीं, वर्क काम करके आई है तो कोई बेटा तुम आराम कर लो, नहीं, तुम वहां से जॉब करके आई है तो ऐसा लगता है कोई उसका वर्क नहीं, जैसे वो टाइम पास करके आई है। अगर वही बेटा जॉब करके आता है तो उसको बकायदे चाय दी जाती है, उसको नाश्ता की बेटा काम करके आया है। यही भी फर्क सबसे बड़ा महिलाओं के लिए है, और सबसे बड़ा यही इसके लिए हमें सोच बदलनी पड़ेगी अपनी। ये यहाँ कहाँ से? सबसे अपना हमारा जो समाज का सबसे आधार है परिवार, समाज और एजुकेशन। ये तीन चीज में अगर हमने कर लिया तो ये समानता लैंगिक वहीं से दूर हो जाएगी। परिवार में फर्स्ट में हमें कहाँ करना है, जैसे बच्चा होता है हम उसमें भेदभाव करना बंद कर दें। ये कहते हैं जो अधिकार तुम्हें है वही तुम्हें महिलाओं को, वही तुम्हारी बहन को भी है, वही आपको भी है। अगर बच्चा स्कूल से आता है, हम उससे ये नहीं पूछे कि तुमने क्या पढ़ा, तुमने ये पूछा आज तुमने कितनी बच्चियों की तुमने इज्जत की, तुम किस बच्ची की तुमने हेल्प की, किसकी आपने सम्मान किया। ये नहीं कि तुम अपनी बहन के ही सम्मान करो। हमें जब बच्चा जब टीनेजर में होता है ना, धीरे बड़ा होता है, वहीं से जो रेप है, ये जो भी दुष्कर्म हो रहे हैं, ये कहाँ से सीख के आते हैं बच्चे? ये वहीं से, ये परिवार से, समाज से ये हम बनाते हैं, ये कहीं बाहर से सीख के नहीं आते। ये हम तो ये जब बच्चा जब छोटा होता है ना, सभी का हमें माँ का कर्तव्य है, मैं फादर को भी सबको ये कहना चाहती हूँ, जब बच्चा छोटा होता है वहीं से भी सिखाना है कि ये तुम्हारी ही बहन नहीं, सभी बहन तुम्हारी, जितनी भी सब है समाज सब तुम्हारी बहन समान है। और सबकी महिलाओं को आपको इज्जत करनी है, उनको सम्मान देना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आज के डेट में बच्चे कर भी रहे हैं, और कहीं भी हम लोग भी अपने मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं शुरू से यही सिखाया है कि जैसे आपकी बहनें हैं वैसे सबकी है, सब परिवार के
और जो वहां से अगर परिवार बच्चा अगर ग्रोथ हो गया, बच्चे ने सीख लिया, तो ना कहीं रेप होगा, ना किसी महिलाओं का अत्याचार होगा, ना किसी समाज में कहीं हमारा देश लैंगिक समानता वहीं से दूरी खत्म हो जाएगी। बस मेरा यही कहना था। नमस्कार।